10 प्रजनन केंद्र है घोड़ों के, जिसमें एक बड़ा प्रजनन केंद्र अपने जोड़बीड़ बीकानेर में भी है। कभी जोड़बीड़ बीकानेर देखा होगा? किसने देख रखा है? बाहर से नहीं देखना, बाहर से तो रोज जाते हैं लोग। अंदर जाकर के, हाँ, कैमल फॉर्म अंदर जाकर के, और तो अंदर जाकर के जाओगे तो आपको घोड़े की बहुत सारी आबादी मिलेगी, हैं? नहीं, घोड़े बहुत ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पर। आगे अलग से अंदर जाते ही आपको जो है ये स्टॉल लगे हुए मिलेंगे, जहाँ कैमल मिल्क का जो है दूध, कैमल का मिल्क की पैकेजिंग, कैमल मिल्क का फेस वॉश, टॉफ़ियाँ, कैमल मिल्क की आइसक्रीम, सब चीज़ें मिल जाएगी अंदर जाते ही आपको। वो पूरा वो काउंटर बना हुआ है। कैमल मिल्क में क्या है? इंसुलिन होता है। और इंसुलिन क्या काम आता है? जैसे अपन ने बनाना ना, बकरी का दूध प्लेटलेट्स बढ़ाता है, डेंगू को ठीक कर सकता है, वैसे कैमल मिल्क इंसुलिन की मात्रा बढ़ाता है। अब जिनके लोगों को डायबिटीज़ है, जिनमें इंसुलिन की मात्रा, डायबिटीज़ के मरीज है जिसमें इंसुलिन कम होता है, अब इंसुलिन कम है तो उसके लिए नेचुरल तरीके से इंसुलिन इंजेक्शन न लगाएं या वो करें तो क्या है? कैमल मिल्क सबसे बेस्ट है। इसकी आइसक्रीम मिलती है कैमल मिल्क का, दही मिलता है, दूध खुद मिलता है। इंसुलिन की मात्रा, कैमल मिल्क को भी एज ए मेडिसिन यूज करते हैं। जोधपुर में घोड़ों का सबसे बड़ा प्रजनन केंद्र है, देश का सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र है। घोड़ों में सबसे फेमस घोड़े आते हैं मालानी। ये मालानी घोड़े जो है देश में सबसे बढ़िया घोड़े माने जाते हैं। मालानी घोड़े देश के अंदर सबसे बढ़िया घोड़े होते हैं, जो कि मुख्य रूप से हमें कहाँ मिलते हैं? बाड़मेर के अंदर। बाड़मेर का मालानी क्षेत्र, अपन ने पढ़ा, गाय भी मालानी थी, घोड़े भी मालानी। बाड़मेर का मालानी क्षेत्र सबसे बढ़िया। पोलो देखा होगा आपने, पोलो है। और इसके अलावा घुड़दौड़ है, टीवी में कई बार आती रहती है घुड़दौड़। इसके अंदर जो घोड़े इस्तेमाल होते हैं वो मालानी नस्ल के होते हैं। तिलवड़ा क्षेत्र है बाड़मेर के अंदर, मल्लीनाथ पशु मेला मालानी घोड़ों का व्यापार के लिए फेमस है। मालानी घोड़ों का व्यापार, तिलवड़ा, बाड़मेर, मल्लीनाथ पशु मेला। मालानी सबसे बढ़िया घोड़े हैं देश के अंदर। उसके बाद में सेकंड बढ़िया घोड़े आते हैं, वो आते हैं मारवाड़ी। मारवाड़ी घोड़े जो है वो बाड़मेर की शिव तहसील के आसपास मिलते हैं, शिव तहसील बाड़मेर। और मारवाड़ी जो घोड़े होते हैं ये वफादार घोड़े माने जाते हैं, वफादार। जैसे अपन कह सकते हैं चेतक, राणा प्रताप का घोड़ा चेतक मारवाड़ी नस्ल से था, वफादारी के लिए चर्चित है। बीकानेर में ज्यादातर मारवाड़ी घोड़ों की नस्लें तैयार हो रही हैं। काठियावाड़ी घोड़े जो होते हैं ये गुजराती घोड़े हैं, राजस्थान में उदयपुर के आसपास मिलते हैं ज़्यादा, डूंगरपुर, उदयपुर। ये अरबी घोड़ों के समान होते हैं, अरबी घोड़ों के समान दिखाई देते हैं, अरबी घोड़ों की तरह होते हैं। काठियावाड़ी है लंबे चौड़े, काठियावाड़ी घोड़े लंबे चौड़े अरबी घोड़ों की तरह मिलते हैं। और आलमजी धोरा कहाँ पे है? ये आलमजी धोरा बाड़मेर। क्यों फेमस है? घोड़ों का तीर्थ स्थल। जो भी घोड़ा पालन करने वाला व्यक्ति है वो एक दो बार घोड़े को अपने यहाँ जरूर लाता है, घोड़ों का तीर्थ स्थल कहलाता है। आलमजी घोड़ों के देवता को अपन कह सकते हैं, घोड़ों का तीर्थ स्थल। जैसे ऊँटों के देवता कौन से हैं? बाबू जी। वैसे आलमजी जो है घोड़े और घोड़े की मज़ार की पूजा होती है। घोड़े की मज़ार कहाँ पे है? अजमेर के तारागढ़ के लिए। एक घोड़ों के व्यापारी की कब्र बीकानेर में भी बनी हुई है, 9 गजा पीर। ये घोड़े के व्यापारी की कब्र है।
घोड़ों का व्यापारी था जो बीकानेर आया हुआ था, और बीकानेर के राजा का युद्ध हुआ तो व्यापारी भी राजा के साथ लड़ा था, और बाद में जो है वो उसकी मृत्यु के बाद में उसके यहीं पर है प्रकाश चित्र के आसपास में जो है ना वो घोड़े के व्यापारी की कब्र है। तो घोड़े भी जो है राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा, घोड़े भी बहुत सारी संख्या में। गधे सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? बीकानेर या कहाँ? गधे कहाँ मिलेंगे सबसे ज़्यादा? बाड़मेर के अंदर गधे, बाड़मेर। गधों में कोई नस्लें तो है नहीं, लेकिन गधों में दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। एक जगह है रणखार, कहाँ पे है? जालोर। क्यों फेमस है रणखार? जंगली गधों के लिए, जंगली गधों के लिए। डुडलौंड, कहाँ पे ये? झुंझुनू। क्यों फेमस है डुडलोद, झुंझुनू? यहाँ ब्रिटेन की सहायता से राजस्थान का एकमात्र जो है वो गधों का अभ्यारण्य स्थापित किया हुआ है। वैसे ये बता दूं, गधा जो है वो बहुत ही वफादार जानवर माना जाता है। इतना कोई वफादार नहीं होता जितना गधा वफादार। नाम इसको अपन ने कह दिया, बाकी ये बहुत ही वफादार और बहुत ही कम खर्चे में हमारा सारा काम करने वाला। गधा जितना बोझ ढो सकता है उतना कोई नहीं ढोता है, सबसे वफादारों में माना जाता है। एक बहुउपयोगी है, बहुउपयोगी प्राणी है। वो पता नहीं किसने बढ़ा दिया इनको। गधों का मेला, गधों का मेला कहाँ बढ़ता है? लूणियावास, जयपुर। लूणियावास, जयपुर। खलकानी माता मंदिर, चैत्र कृष्ण अष्टमी, जिस दिन शीतलाष्टमी होती है, गधे की लोग पूजा करते हैं। चैत्र कृष्ण अष्टमी, खलकानी माता मंदिर, गधों का मेला। मेले के अंदर पूरे राजस्थान से, बाहर से लोग अपने गधे लेकर आते हैं, बिकते हैं बड़े हाई रेट्स के अंदर, कोई 20,000 50,000। लेकिन मेले में खासियत क्या है कि हर व्यक्ति इस मेले से अपने आप को दूर रखता है। कलेक्टर के पास जाते हैं, मेला आयोजक के साथ उद्घाटन करना है, कलेक्टर मना कर देता है। मंत्री जी के पास जाते हैं कि मेले का उद्घाटन करता है, मंत्री जी मना कर देते हैं। बाद में कोई व्यापारी आता है, वो व्यापारी जो है फीता काट करके फॉर्मेलिटी कर देता है। कोई भी इस मेले का उद्घाटन करने नहीं आता। अब क्यों नहीं आता वो तो उनका है कि वो कोई भी इस मेले का उद्घाटन करने नहीं आता। और अखबार में जब खबर आती है इस मेले के बारे में, तो मैंने आपको शायद पहले बताया होगा, सलमान खान 20,000 में बिका। तो कई बार तो पहले सोचते हैं कि सलमान खान 20,000 में कैसे बिक गया। तो गधे का नाम सलमान खान होता है कि सलमान खान 20,000 में बिक गया। अमिताभ बच्चन जो है वो, तो ये इस तरह से नाम जो होता है वो हीरो हीरोइन फिल्मों के इनके नाम से लेके आते हैं, तो अखबार में आ जाती है कि इतने में बिकाई। तो ये भी एक इसकी खासियत है मेले के अंदर। नाम जो रखते हैं वो हीरो हीरोइनों के नाम से रखते हैं। मुर्गी पालन, मुर्गी पालन कहाँ होता है राजस्थान में? मुर्गी पालन सबसे ज़्यादा अजमेर। अजमेर को अपन क्या कहते हैं? अंडों की टोकरी, अंडों की टोकरी। राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान, राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान अजमेर में स्थापित है। सरकार की तरफ से मुर्गी पालन का प्रशिक्षण देना। राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान जो है वो अजमेर में ही स्थापित है।
सरकारी स्तर पर जो है वो प्रशिक्षण दिया जाता है मुर्गी पालन के लिए। कड़कनाथ योजना है, कड़कनाथ योजना परिचित होंगे। कड़कनाथ योजना सबसे फेमस मुर्गे की नस्ल है। कड़कनाथ योजना जो है मुर्गे की एक नस्ल का नाम है, उस नस्ल की या उस मुर्गे की आबादी को बढ़ाना। मुर्गे की फेमस नस्ल का नाम कड़कनाथ है। मछली पालन बहुत थोड़ी मात्रा में होता है। अपन ने पढ़ा राजस्थान की जीडीपी में पॉइंटों में योगदान है मछली पालन का, लेकिन जहाँ नदियाँ हैं, कोटा है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, यहाँ अपने इधर तो मछली पालन है ही नहीं। सारा कुछ दक्षिण राजस्थान में होता है मछली पालन। सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा के अंदर है, कासिमपुरा जगह है कोटा, और भीमपुरा जगह है बांसवाड़ा। यहाँ जो है वो मत्स्य केंद्र स्थापित किए हुए हैं। मत्स्य पालन केंद्र जिसको अपन कहते हैं मत्स्य बीज फॉर्म, इसका सही नाम होता है मत्स्य बीज फॉर्म। मत्स्य पालन केंद्र को मत्स्य बीज फॉर्म बोलते हैं। क्यों? मत्स्य पालन केंद्र को मत्स्य बीज फॉर्म, मछली के जो छोटे छोटे मछली होती है जिसको अपन कहते हैं, एक तो मछली के आगे अंडे, मछली तो अंडे देती है, अंडे के बाद में क्या होता है फ्राई, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, फ्राई कहलाते हैं। और फ्राई को बाद में क्या करते हैं अपन, फिश में कन्वर्ट करते हैं, फ्राई को फिश में। तो यहाँ क्या होता है जनरली अंडे या फ्राई का जो है डाल करके और 2 महीने 3 महीने से उसको फिश में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसलिए इसको मत्स्य बीज फॉर्म कहते हैं। मछली का जो पालन केंद्र होगा उसको मत्स्य बीज फॉर्म कहेंगे। रोहू फेमस नस्ल है, लेबियो फेमस नस्ल है, कतला फेमस नस्ल है। ये सब वो नस्ल हैं, मछलियों की किस्में हैं जो मुख्य रूप से जो है वो पाली जाती है। मुख्य रूप से पालने वाली मछलियों की किस्में हैं। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जो है फिश, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में फिश फूड जो है वो सबसे बेस्ट माना जाता है। मछली भोजन जो है वो सबसे बढ़िया माना जाता है। एंटीऑक्सीडेंट होती है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करती है, आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देती है, कोशिका विभाजन को भी स्लो कर देती है। तो इससे जो है यूथ, लंबे समय तक यूथ दिखाई देता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है। फिश खाने वाले व्यक्ति को जो है वो एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगी, सेल डिवीजन स्लो पड़ जाएगा, यूथ है। फिश जो है चूँकि वाटर है, वाटर में आयोडीन की मात्रा होनी है, तो फिश जो है वो ब्रेन को भी विकसित करती है। फिश जो है वो ब्रेन को भी, अपने यहाँ तो फिश मिलती नहीं है बेसिकली। फिश का होता है पर्पज़ के वो तत्काल खाई, मतलब तत्काल यूज़ की जाए। फिश के जो पॉन्ड होते हैं उस पॉन्ड से तत्काल फ्रेश फिश। यहाँ आते आते प्रिजर्व होती है, प्रिजर्व में बहुत सारे केमिकल्स डाल देते हैं। वो केमिकल्स प्रिजर्व फिर जो है हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। हाँ, वो केमिकल्स डाल देते हैं। किसके? वाइट लेग हॉर्न, वाइट लेग हॉर्न मुर्गी का, ये कोई विदेशी नस्ल होगी अपने यहाँ तो ऐसे। हाँ, विदेशी नस्ल हो सकती है, विदेशी नस्ल। मछली खाना काफ़ी फायदेमंद है। ब्रेन, आई को शार्प करती है। मछली का तेल जो है उसकी लोग यूज़ करते हैं, आंखें कमज़ोर होने लग जाए तब। उसके बाद में जो है हमारे पास में आ जाता है फिर पशु गणना है, पशु आधारित उद्योग है, डेयरी, डेयरी इंडस्ट्रीज। पशुओं के लिए मेन क्या है? डेयरी उद्योग। 1975 से शुरू होता है राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम, राजस्थान में डेयरी को मैनेज करना। 1977 में जो है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जयपुर, ये कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन बाद में किस में कन्वर्ट होता है? सरस डेयरी, राजस्थान की सबसे बड़ी जो है सहकारी डेयरी, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन।
उसके बाद में कोऑपरेटिव डेयरियाँ और स्थापित होती है, उर्मूल, गंगमूल, ये सभी जो है, उर्मूल है, गंग, तो इसको लिखिए। उसके बाद है पशु रोग है, पशु, बहुत सारी चीज़ें, पशु रोग। इसमें एक वर्ड आता है जो अभी काफ़ी पॉपुलर हो रखा है, व्हाट इज जोनोसिस। जोनोसिस किसे कहा जाता है? ये वर्ड अखबारों में आपको बहुत मिलेगा। जानवरों में जो बीमारियां होती हैं, वो जानवरों की बीमारियां जो है वो धीरे धीरे क्या है, मनुष्य में फैल जाती है। जैसे अपन कह सकते हैं, अभी पहला था ना कोरोना, कोविड-19, क्या था? जूनोसिस का एग्जाम्पल था। चमगादड़ से मनुष्य में फैला था, चमगादड़ से मनुष्य में। येलो फीवर फैलता है अफ्रीका के अंदर, बहुत फेमस, वो भी चमगादड़ से फैलता है। रेबीज कुत्ते से मनुष्य में फैल जाते हैं, गाय, कुत्ते, भेड़, इनसे। एंथ्रेक्स भेड़ों से मनुष्य में फैल जाता है, भेड़ पालकों को सबसे पहले एंथ्रेक्स का टीका लगाते हैं। बर्ड फ्लू है, मुर्गियों से मनुष्य में फैल जाता है, आए दिन बर्ड फ्लू का है। स्वाइन फ्लू है, सुअर से मनुष्य में फैल जाता है, स्वाइन फ्लू आए दिन फैल जाता है। और है सर्रा, वो नहीं, सर्रा वो मनुष्य में नहीं फैलता। सर्रा ऊंट का फेमस रोग है, जो ऊँटों के अंदर फैलता है। ऊँटों के मुंह में से झाग निकलना, ऊँट खाना। खुरपका मुंह पका डिजीज है, बहुत फेमस डिजीज है, जो कि प्राय सभी कैटल्स में मिलती है। फुट एंड माउथ डिजीज, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, फुट एंड माउथ डिजीज प्राय सभी कैटल्स में मिलेगी। तो ये कुछ 5-7 एक फेमस बीमारियां भी है जो पशुओं के अंदर सामान्य रूप से फैल जाती हैं। पशुओं की योजनाएं हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था 2-3 एक फेमस योजनाएं, पशु बीमा की योजनाएं हैं। ये अपना पशुधन कंप्लीट हो जाता है, पशुधन टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। कल इस टॉपिक को अच्छी तरह से याद करके आइए। हाँ, भैंस कंप्लीट हो गया। ऊँट, भैंस के बाद में आ जाइए ऊँट। देश में सर्वाधिक 80 से 85%, देश में सर्वाधिक ऊँट ब्रैकेट में 80 to 85 सर्वाधिक ऊँट राजस्थान में मिलते हैं। सोलह सितंबर 2014 को पालतू पशु श्रेणी में इसे राज्य पशु घोषित किया गया। पालतू पशु श्रेणी में इसे राज्य पशु घोषित किया गया। वैज्ञानिक नाम कैमेलस, वो लिखा हुआ है ना, वैज्ञानिक नाम हटा दिया गया, कैमेलस डेविडियस। वैज्ञानिक नाम कैमेलस, CAMILIS, कैमेलिस, ये छोटा आएगा, डेविडियस। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, जिसमें पहला शब्द कैपिटल में होता है, दूसरा शब्द स्मॉल में होता है। ये जीनस और ये स्पीशीज। स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ
क्लासिफिकेशन। स्पीशीज जो होती है वो सबसे छोटी यूनिट होती है। कैमेलस डेविडियस ये ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। सर्वाधिक आबादी, सर्वाधिक आबादी जैसलमेर, न्यूनतम प्रतापगढ़। सर्वाधिक जैसलमेर, न्यूनतम प्रतापगढ़, न्यूनतम प्रतापगढ़। नस्लें, नस्लें नस्लें पहला नस्ल लिखिए ऊंट की, गोमठ, 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 फलोदी। गोमठ ऊंट कहाँ मिलता है? फलोदी। यह सफारी के लिए बढ़िया माना जाता है। सफारी, यह सफारी के लिए बढ़िया माना जाता है। कैमल सफारी। नाचना, नाचना जैसलमेर, बाड़मेर। नाचना ऊंट जैसलमेर, बाड़मेर। यह छोटा और फुर्तीला ऊंट है। छोटा और फुर्तीला, छोटा और फुर्तीला ऊंट है। छोटा और फुर्तीला ऊंट है। बीएसएफ, बीएसएफ द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। तीसरा, बीकानेरी ऊंट। आलसी और भारवाहक ऊंट है। आलसी ऊंट है, भारवाहक ऊंट है। बीकानेरी ऊंट, बीकानेरी ऊंट आलसी और भारवाहक, भारवाहक ऊंट है। बोझा ढोने के काम में लेते हैं, मतलब भारवाहक ऊंट है। गुर्राह, ये भी फेमस ऊंट की नस्ल है। गुर्राह, गुर्राह बाड़मेर के आसपास मिलती है। ऊंट की नस्ल है गुर्रा, बाड़मेर। कच्छी, जालोर, कच्छी ऊंट जालोर। पैराग्राफ को चेंज करके लिखिए। कैमल मिल्क में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होती है। मेडिसिन या मधुमेह में प्रयोग लिया जाता है। कैमल मिल्क, कैमल मिल्क में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होती है। कैमल मिल्क, इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होती है, मधुमेह में प्रयोग लेते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, जसोल बाड़मेर ऊंट के बालों से बनी रस्सियों के लिए विख्यात है। जसोल बाड़मेर ऊंट के बालों से बनी हुई रस्सियां, ऊंट के बालों से बनी हुई रस्सियों के लिए चर्चित है। अशोक टाक, अशोक टाक, अशोक टाक कैमल मैन ऑफ राजस्थान कहलाता है। कैमल मैन, कैमल मैन ऑफ राजस्थान, अशोक टाक। ये ऊंट का ट्रेनर है, ऊंट का प्रशिक्षण देने वाला कैमल मैन ऑफ राजस्थान कहलाता है। ऊंट के बाद में आ जाइए गधे।
नेक्स्ट घोड़े, सॉरी घोड़े ले लीजिए पहले, घोड़े, ऊंट के बाद में घोड़े। सर्वाधिक बीकानेर, न्यूनतम डूंगरपुर। घोड़े सर्वाधिक बीकानेर, न्यूनतम डूंगरपुर, न्यूनतम डूंगरपुर। ये वेरी इंपॉर्टेंट जगह है, कई बार एग्जाम में पूछ हुई है। कोरू, जोधपुर, कोरू ब्रैकेट में जोधपुर, कोरू, क पर डबल ओ की मात्रा, कोरू, जोधपुर। घोड़ों की नस्ल सुधारने के लिए अनुसंधान केंद्र व प्रजनन केंद्र स्थापित है। घोड़ों की नस्ल सुधारने के लिए कोरू, जोधपुर। घोड़ों की नस्ल सुधारने के लिए अनुसंधान व प्रजनन केंद्र स्थापित है। अनुसंधान व प्रजनन केंद्र स्थापित है। इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, बिलाड़ा ब्रैकेट में जोधपुर, बिलाड़ा, जोधपुर, जोड़बीड़, बीकानेर, बिलाड़ा, जोधपुर, जोड़बीड़, बीकानेर, जोड़बीड़, बीकानेर। घोड़ों का प्रजनन केंद्र स्थापित है। जोड़बीड़, बीकानेर, घोड़ों का प्रजनन केंद्र स्थापित है। नस्लें, मालानी, मालानी, मालानी भारत में घोड़ों की सबसे बढ़िया नस्ल है। भारत में घोड़ों की सबसे बढ़िया नस्ल है। सबसे बढ़िया नस्ल है, जो बाड़मेर के मालानी क्षेत्र में मिलती है। बाड़मेर के मालानी क्षेत्र में मिलती है। इस क्षेत्र का तिलवाड़ा पशु मेला, तिलवाड़ा मालानी क्षेत्र में ही है। तिलवाड़ा पशु मेला इस क्षेत्र का तिलवाड़ा पशु मेला मालानी घोड़ों के व्यापार हेतु चर्चित है। मालानी घोड़ों के व्यापार हेतु चर्चित है। मालानी घोड़ों के व्यापार हेतु चर्चित है। ये घोड़े पोलो और घुड़दौड़ में प्रयोग लेते हैं। घुड़दौड़ होती है, घुड़दौड़ और पोलो में प्रयोग लेते हैं। इन घोड़ों का जो है प्राय घुड़दौड़ में, पोलो खेल में प्रयोग होता है। पोलो होता है ना, पोलो, घोड़े पर बैठ के खेलते हैं डंडे से, है हॉकी की तरह घोड़े पर बैठ के खेलते हैं, पोलो खेल। मारवाड़ी घोड़े सेकंड, मालानी के बाद में सेकंड आते हैं मारवाड़ी घोड़े। मारवाड़ी, शिव तहसील बाड़मेर। मारवाड़ी घोड़े, शिव तहसील बाड़मेर। ये वफादार घोड़े माने जाते हैं। वफादार, ये वफादार घोड़े माने जाते हैं। वफादार घोड़े। राणा प्रताप का घोड़ा चेतक इसी नस्ल से था। हाँ, राणा प्रताप का घोड़ा चेतक इसी नस्ल से था। काठियावाड़ी घोड़े,
काठियावाड़ी घोड़े गुजराती घोड़े हैं जो उदयपुर के आसपास मिलते हैं। गुजराती घोड़े हैं उदयपुर के आसपास मिलते हैं। अरबी घोड़ों के समान दिखाई देते हैं। अरबी घोड़ों के समान दिखाई देते हैं। अरबी घोड़ों के समान दिखाई देते हैं। आलमजी धोरा बाड़मेर, पैराग्राफ चेंज करके, आलमजी धोरा बाड़मेर घोड़ों का तीर्थ स्थल। आलमजी धोरा बाड़मेर घोड़ों का तीर्थ स्थल। घोड़ों का तीर्थ स्थल। घोड़े की मजार तारागढ़ किला अजमेर। घोड़े की मजार तारागढ़ अजमेर। घोड़े की मजार तारागढ़ अजमेर। उसके बाद में आ जाइए गधे। गधे सर्वाधिक बाड़मेर। न्यूनतम का इसका गणना नहीं की जाती। सर्वाधिक बाड़मेर। कोई नस्लें वगैरह नहीं है इसके घोड़े में। ये 2022 में होना था, वो हुआ नहीं। 2017-18 उसके बाद में 22-23 का अभी कोरोना की वजह से हुआ नहीं, तो 2017। गधों के बारे में लिखिए। पहला पॉइंट, रणखार। रणखार जालोर। रणखार में क्या चीज है भाई? जंगली गधों का कंजर्वेशन सेंटर। कंजर्वेशन से संरक्षण केंद्र। रणखार जंगली गधों का कंजर्वेशन सेंटर। कंजर्वेशन, जंगली गधों का कंजर्वेशन, अभ्यारण्य नहीं, संरक्षण केंद्र। कंजर्व करना, संरक्षण करना। जंगली गधों का कंजर्वेशन सेंटर। कंजर्वेशन सेंटर। दूसरा, डुडलोद। डूडलोद लिखा होगा। डुडलोद। डुडलोद झुंझुनू। डुडलोद झुंझुनू। यहाँ ब्रिटेन की सहायता से, यहाँ ब्रिटेन की सहायता से गधों का अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। गधों का अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। हैं? गधे तो सब जगह होते हैं। वो एक हिंदी में कहावत है ना, काबुल में कौन से गधे नहीं होते। तो सब जगह, जहाँ उस समय कोई ज़माना था जब काबुल विद्वानों का गढ़ था, तो उस समय कहते थे काबुल में कौन से नहीं होते। अब ये अमेरिका और ब्रिटेन ये विद्वानों का गढ़ हो गया, तो कहते हैं वहाँ भी कौन से गधे नहीं होते हैं। सहायता किस प्रकार से? अभ्यारण्य स्थापित करने के लिए मतलब वैज्ञानिक हेल्प, पशु वैज्ञानिक आ जाते हैं। वैज्ञानिक हेल्प के लिए, मतलब अभ्यारण्य स्थापित करें तो उसके लिए वैज्ञानिक हेल्प होती है, उनको पता है कि गधे किस मौसम में किस टेम्परेचर में पलेंगे, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, इनके लिए फूड की कैसे व्यवस्था करें। वो लूणियावास जयपुर। लूणियावास जयपुर। अगला पॉइंट, लूणियावास जयपुर।
यहाँ खलकानी माता मंदिर पर, खलकानी माता मंदिर पर एकमात्र गधों का मेला भरता है। राजस्थान का एकमात्र गधों का मेला भरता है। मुर्गी पालन, नेक्स्ट, मुर्गी पालन सर्वाधिक अजमेर, मुर्गी पालन सर्वाधिक अजमेर। अजमेर को अंडों की टोकरी कहते हैं। अजमेर को अंडों की टोकरी, अंडों की टोकरी कहते हैं। पैराग्राफ को चेंज करके यहां राजस्थान सरकार ने, यहां राजस्थान सरकार ने कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। कुक्कुट यानी मुर्गा, राजस्थान सरकार ने कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र, कुक्कुट कहते हैं मुर्गे का ही दूसरा नाम है। क आधा फिर कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है। कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है। कड़कनाथ योजना मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। कड़कनाथ योजना, कड़कनाथ मुर्गे की एक नस्ल का नाम है वैसे तो। हाँ, ब्लैक मुर्गे होते हैं, काले रंग के होते हैं, काला सा बड़ा आकार का होता है, हैं? बाबा कड़कनाथ, बाबा कड़कनाथ बोलते हैं इसको, या कड़कनाथ बोल दो। मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। अगला, मछली पालन, मछली पालन सर्वाधिक बांसवाड़ा, सर्वाधिक बांसवाड़ा। राजस्थान में लेबियो, लेबियो, रोहू, रोहू, लेबियो, रोहू व कतला, लेबियो, रोहू और कतला किस्म की मछलियां खाने के काम में ली जाती है। लेबियो, रोहू, कतला किस्म की मछलियां खाने के काम में ली जाती है। पालेंगे तभी खाएंगे तो अगर खाने के काम के नहीं तो फिर पालना तो वैसे क्या हो, खाने काम में ली जाती है। हैं? कानू तबांध है ना, वो लिखवा रखा है, कानू तबांध मछली पालन का सबसे बड़ा बांध है। आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, क्या कह रहे हो? अलवर में क्या, अलवर में क्या कहाँ होगा बताइए? मछली कहाँ होगी? जहाँ पानी होगा, पौंड होगा। अलवर में तो कोई रूपारेल नदी है, वो भी बरसाती नदी है। मछली पालन बांसवाड़ा है, कोटा है, या फिर जयपुर में जो है कानोता बांध है मछली पालन का सबसे बड़ा बांध। लिखिए कासिमपुरा, कोटा और भीमपुरा, बांसवाड़ा। कासिमपुरा ब्रैकेट में कोटा, कासिमपुरा कोटा व भीमपुरा बांसवाड़ा, भीमपुरा बांसवाड़ा। मत्स्य बीज फॉर्म स्थापित है, मत्स्य बीज फॉर्म, मत्स्य बीज फॉर्म स्थापित है। दोनों कासिमपुरा कोटा, भीमपुरा। बड़ी तलाई उदयपुर, पैराग्राफ चेंज करके बड़ी तलाई उदयपुर,
बड़ी तलाई उदयपुर, उदयपुर मत्स्य अभयारण्य स्थापित है। मत्स्य अभयारण्य बड़ी तलाई उदयपुर मत्स्य अभयारण्य स्थापित है। मत्स्य अभयारण्य स्थापित है। उसके बाद में आ जाइए बस डेयरी उद्योग। अब आ जाइए डेयरी उद्योग। डेयरी उद्योग पहला पॉइंट 1975 सामने लिखिए, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना हुई। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम स्थापित हुआ। नाइनटीन 1977 राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना जयपुर में हुई। दोनों जयपुर में यही, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जयपुर में स्थापित हुआ। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जयपुर में स्थापित हुआ। जयपुर की सरस डेयरी, जयपुर की सरस डेयरी सबसे बड़ी सहकारी दूध डेयरी है। जयपुर की सरस डेयरी सबसे बड़ी सहकारी दूध डेयरी है। सहकारी दूध डेयरी है। अन्य सहकारी डेयरियां, अन्य सहकारी डेयरियां, अन्य सहकारी डेयरियां उर्मुल बीकानेर, उर्मुल डेयरी बीकानेर में है ना, उर्मुल डेयरी, उर्मुल डेयरी है ना, ये बस स्टैंड के आगे जो है बीकानेर के अंदर गंगानगर चौराहे के पास में उर्मुल डेयरी, उर्मुल बीकानेर। गंगमूल गंगानगर, गंगमूल गंगमूल गंगानगर। वरमूल जोधपुर, वरमूल जोधपुर। पैराग्राफ चेंज करके आगे लिखिए। कौन सी लोटस, लोटस छोटी लोटी, हाँ राजस्थान की पहली जो सरस, कौन सी बता रहे हो आप? सरस डेयरी, वो तो सरस डेयरी के, ये तो सरस डेयरी के ही अधीन आते हैं। अपने यार उर्मुल में प्रोडक्ट कौन से मिलते हैं? सरस के ही मिलते हैं, सरस के अधीन आती है। सबसे पहली सहकारी दूध डेयरी कौन सी हुई? तो सरस। और राजस्थान की सबसे बड़ी सहकारी डेयरी कौन सी है? तो सरस। आगे लिखिए। पद्मा डेयरी अजमेर, पद्मा डेयरी अजमेर ने अलग अलग पॉइंट लिखा रहा हूं। पद्मा डेयरी अजमेर निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी, निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन डेयरी है। अरे बड़ी काट दीजिए, निजी क्षेत्र की सबसे प्राचीन कर दीजिए, सिर्फ बड़ी को काट दीजिए। पद्मा डेयरी निजी क्षेत्र की सबसे प्राचीन डेयरी है। रानीवाड़ा डेयरी, रानीवाड़ा डेयरी जालोर, रानीवाड़ा डेयरी जालोर, जालोर रानीवाड़ा डेयरी जालोर प्रॉपर सांसौर में। रानीवाड़ा डेयरी जालोर निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी डेयरी है। निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी डेयरी है।
आगे लिखिए इसके अंदर, राजस्थान दूध उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। इसी में पैराग्राफ चेंज करके, राजस्थान दूध उत्पादन में दूसरे स्थान पर है देश में दूसरे स्थान पर है। देश का 10 से 11% दूध राजस्थान में होता है। देश का 10 से 11% दूध राजस्थान में होता है। हाँ, सारे को मिला करके दूध, सभी पशुओं का, गाय भैंस बकरी सब मिला करके 10 से 11% दूध राजस्थान में होता है। जयपुर सामने सर्वाधिक दूध उत्पादक जिला, जयपुर डैश करके सर्वाधिक दूध उत्पादक जिला, सर्वाधिक दूध उत्पादक जिला। बांसवाड़ा डैश करके न्यूनतम दूध उत्पादक जिला, बांसवाड़ा न्यूनतम दूध उत्पादक जिला। पैराग्राफ चेंज करके कोटपुतली जयपुर, कोटपुतली अब तो खैर जिला बन गया अपना अलग से वैसे तो। हाँ, कोटपुतली जयपुर। वैसे आज आपने अखबार में पढ़ा होगा, गवर्नमेंट ने कहा है कि हम दोबारा से समीक्षा कर रहे हैं किस किस को जिला बनाया जाए। आज के पत्र आए अखबार में, और किस किस को जिला नहीं बने। कई जिले ऐसे भी है जिनको जिला बनने के लायक है ही नहीं वो, और किस में क्या क्या तहसीलें रखी जाए, कौन कौन से क्षेत्र लिए जाए, वो सब अभी जो है इलेक्शन के जस्ट बाद में सर्वे हो जाएगा। हाँ, पत्रिका में पढ़ना अच्छी तरह से आएगा। उसके बाद में लिखे कोटपुतली जयपुर मिल्क पैकेजिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। मिल्क पैकेजिंग स्टेशन, मिल्क पैकेजिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। कोटपुतली जयपुर मिल्क पैकेजिंग स्टेशन। अगला फिर जयपुर, जयपुर देश की सबसे बड़ी मिल्क टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थापित हुई है। देश की सबसे बड़ी मिल्क टेस्टिंग लेबोरेटरी, मिल्क टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थापित हुई है। हाँ, मिल्क टेस्टिंग लेबोरेटरी। उदयपुर, अगला पॉइंट उदयपुर, यहां डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज स्थापित है। उदयपुर डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज, राजस्थान का एक ही अभी तक डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज स्थापित है। दूसरा बीकानेर में स्थापित हो रहा है। दूसरा बीकानेर में स्थापित हो रहा है। दूसरा डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज बीकानेर, ये होगा अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के आसपास। अगला पॉइंट बीकानेर देश का पहला गो अभयारण्य स्थापित किया गया है। गो अभयारण्य, देश का पहला गौ अभयारण्य। ये अपन जाते हैं नापासर से पहले, गाडवाड़ा से अपन नापासर की तरफ जाते हैं। गाडवाड़ा नापासर के बीच में काऊ सेंचुरी के संरक्षण में तो एक प्रोटेक्शन केंद्र है, सेंचुरी अलग चीज़ होता है। सेंचुरी संरक्षण में तो उस पर्टिकुलर केवल वो ही होता है। सेंचुरी में अन्य भी आ जाते हैं। सेंचुरी जो है वो एक तरह से उन संरक्षण में तो उनका पूरा केयर किया जाता है, क्योंकि वो एनिमल एक एंडेंजर स्पीसीज के रूप में आ जाता है। तो और सेंचुरी स्टेट गवर्नमेंट का एक अलग है, कोई विशेष फर्क नहीं कर सकते, बल्कि वो एक गायों का एक तरह से प्रोटेक्शन सेंटर कह सकते हैं। क्या हाँ, सहकारी तीन ही है, सहकारी तो ये तीन ही है। स्थापित होगा, स्थापित हुआ है। पथमेड़ा जालोर, पथमेड़ा जालोर
पथमेड़ा जालोर, यहाँ कामधेनु विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। पशुओं के लिए कामधेनु विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। कामधेनु विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। सेकंड पॉइंट, इसी में सेकंड पॉइंट पथमेड़ा में, यहाँ देश की सबसे बड़ी गौशाला स्थापित है। यहाँ देश की सबसे बड़ी गौशाला स्थापित है। लास्ट लाइन लिख लीजिए। 15 अगस्त 2012, हाँ इसी में पैराग्राफ चेंज करके 15 अगस्त 2012, 15 अगस्त 2012 राज्य में पशुओं के लिए भी निःशुल्क दवा योजना शुरू की गई। पशुओं के लिए भी निःशुल्क दवा योजना, पशुओं के लिए भी निःशुल्क दवा योजना शुरू की। निःशुल्क दवा योजना, तो ये अपना जो है इसमें कल अपन इसमें थोड़ा सा एक